नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट डिमांडेड वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। कौन सी बुक पढ़नी है बीएमएस फर्स्ट ईयर में? माय नेम इज प्रत्यक्षा एंड आई एम करंटली परस्यूइंग बीएमएस फ्रॉम आईटीआरए जामनगर। बीएमएस एक मेडिकल प्रोफेशन है, तो सिलेक्शन ऑफ द राइट बुक इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। और आइडियल बुक क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी एन आइडियल टेक्स्ट बुक टू बी फॉलोड, इट हैज फ्यू रूल्स। Few of them I will discuss with you. Number 1, it has to be followed by great physicians. वो बुक बहुत पॉपुलर होनी चाहिए और आप जिनको आइडियल मानते हैं अपनी फील्ड में, वो बुक उनके द्वारा भी पढ़ी गई होनी चाहिए। सेकेंड, वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए सबके लिए, फॉर हायर इंटेलेक्चुअल लेवल टू लो इंटेलेक्चुअल लेवल। It do not have repetition of words, ideas, examples, etc. फोर्थ, उसमें नॉलेज एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होना चाहिए। कोई भी नॉलेज देने का तरीका एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए उसमें, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस होने चाहिए। व्हाट शुड बी एन आइडियल टेक्स्ट बुक, ये सारे रूल्स हमारी संहिता में दिया है। और यहाँ पे अब हम ग्रेट फिजिशियंस कहाँ से पता कर पाएंगे? तो हमारे कॉलेज के लिए हमें फॉलो करना है अपने टीचर्स को, क्योंकि हमारे लिए आइडियल्स वही हैं। हमारे वी हैव टू फॉलो आवर प्रोफेसर्स, वी नीड टू फॉलो आवर सीनियर्स, क्योंकि सीनियर्स ने भी उनके सीनियर्स को फॉलो किया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आई विल गिव यू फ्यू सजेशंस ऑफ द बुक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीजें हैं जो बताना चाहती हूँ, जो न्यू बीएमएस स्टूडेंट को अपने ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स। जो बुक सामने वाला पढ़ रहा है जरूरी नहीं है वो बुक आपको भी समझ में आए। अपने पेस को समझना चाहिए। नो योर स्पीड, नो योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद ही वो बुक सेलेक्ट करनी है। नंबर 2, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल करना है। कॉलेज में जाते ही एक्स डे पे एडमिशन होते ही X+1 पे किताबें सारी नहीं खरीद लेनी है, अनटिल अनलेस आपको लाइब्रेरी बनाना होगा। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो बुक्स खरीद लेते हैं, अपने बैच में मैं हूँ, मैंने सारी बुक्स पहले ही खरीद ली थी जाके, लेकिन ये नहीं करना है। कुछ बुक्स अपने सीनियर से झटक लेनी है, कुछ बुक्स कुछ फ्रेंड्स अगर पहले खरीद ले तो उनसे पढ़नी है, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़नी है, से अलग अलग बुक से अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है होती। नंबर 3, सारी बुक्स नहीं खरीदनी है। कुछ बुक्स का कुछ पार्ट ही होता है सिलेबस। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो पूरी बुक पढ़ लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास। तो कुछ बुक्स की पीडीएफ रखनी चाहिए, या तो पीडीएफ रख लो या तो फोटोकॉपी करा लो। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बीएमएस फर्स्ट ईयर में है 5 सब्जेक्ट्स, लेटेस्ट NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, दूसरा सब्जेक्ट है रचना शरीर, तीसरा है संहिता अध्ययन, उसमें आएंगे अष्टांग हृदय और चरक, फोर्थ इज पदार्थ विज्ञान, फिफ्थ इज संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास। क्रिया शरीर होता है 400 नंबर का पेपर होता है इसका, 200 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, 200 मार्क्स का रिटन होता है। रचना शरीर में भी सेम 400 मार्क्स का पेपर होता है, 200 का प्रैक्टिकल, 200 का रिटन। संहिता अध्ययन 200 नंबर का पेपर होता है, 100 का रिटन होता है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। पदार्थ विज्ञान अगेन दिस इज फॉर 400 मार्क्स, 200 फॉर प्रैक्टिकल्स एंड 200 फॉर राइटिंग। संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास ये एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 सब्जेक्ट हैं ये होते हैं। 300 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स का थियरी होगा एंड 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसमें कुछ मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट पे है। तो वो इंटरनल असेसमेंट होगा टीचर के हाथ में। तो थ्रू आउट द ईयर ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट, और टीचर के साथ ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। और ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं वो NCISM की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और ये जो सिलेबस भी हैं सब्जेक्ट्स के, उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है NCISM की वेबसाइट पे। सिलेबस की पीडीएफ भी अवेलेबल है NCISM की वेबसाइट पे, उसका पीडीएफ रख लो या फिर प्रिंट करा। सबसे पहला सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर इज बेसिकली यू कैन कोरिलेट विद फिजियोलॉजी। ओके, इसमें है 2 पार्ट्स, मॉडर्न पार्ट और आयुर्वेदिक पार्ट। सबसे पहले मॉडर्न की बात कर लेते हैं। मॉडर्न में बिल्कुल भी ओवरवेल्म होके इमोशनल फ्लो में बह के गाइटन एंड हॉल नहीं पढ़नी है। एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेस बाय K सेम्युलिंगम, JP ब्रदर्स पब्लिकेशन की बुक है। काफी कलरफुल बुक है ये, काफी बल्कि बुक है,
चैप्टर वाइज कलर कोडिंग है इसमें, सब हेडिंग्स सब कुछ दिए हैं इसमें। माइंड मैप्स भी बिल्कुल बहुत आसानी से बन सकता है, फ्लो चार्ट्स भी दिए हैं, डायग्राम्स भी बहुत सुंदर एंड वेरी क्लियर डायग्राम्स आर गिवन। इसमें भी जैसे जैसे टाइम बीतेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पता चल जाएंगे, सिर्फ वही पढ़ने हैं इसमें से, ज्यादा नहीं। वन बोनस पॉइंट आई वुड लाइक टू गिव यू कि अपने एलन, आकाश या फिर जो भी कोचिंग से पढ़ाई की है आपने, उसके नोट्स को फेंकना नहीं, वो भी काम आएगा। एक बहुत अच्छा फाउंडेशनल बेस बनाएंगी वो सारे नोट्स, क्योंकि थोड़ा बीच में गैप आ जाता है, फिर ये सब पढ़ने के लिए बहुत थोड़ा सा ब्रशअप की जरूरत पड़ जाती है, तो पुराने नोट्स अपने फेंकने नहीं है। मॉडर्न और आयुर्वेदिक 50-50 पार्ट है, इसमें कोई भी सुपीरियर है कोई इंफीरियर नहीं है, दोनों बराबर पढ़ना है। सेकेंड आयुर्वेदिक पार्ट पे आते हैं। इसमें पहले मैं इंग्लिश की बुक्स बता रही। बुक है चितरंजन दास, सॉरी कवर, आई होप इट्स विजिबल, बाय डॉक्टर चितरंजन दास। बहुत अच्छी बुक है ये, 2 वॉल्यूम्स हैं इस बुक की, छोटे। इसमें मॉडर्न के एस्पेक्ट्स भी साथ साथ में दिए हैं, मतलब बहुत सारे संहिताओं से श्लोक लिए गए हैं, तो एक ही टॉपिक के बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो ये भी इसका एडेड बेनिफिट है। सेकेंड बुक इज शरीर क्रिया विज्ञान बाय डॉक्टर नंदिनी दिलीप धरगालकर, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बाय डॉक्टर नंदिनी दिलीप धरगालकर। इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। ये बुक मेरे पास नहीं है लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ी है मैंने, काफी अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट, ये भी इंग्लिश बुक है, काफी अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कुछ ओज मैंने इस बुक से पढ़ा पे। हिंदी बुक है शरीर क्रिया विज्ञान बाय डॉक्टर सुनील वर्मा एंड प्रोफेसर जयराम यादव। हिंदी की बुक है, जो लोग हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी। सेकेंड सब्जेक्ट इज रचना शरीर। इसको हम एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी इज अ सब सब्जेक्ट इन रचना शरीर। तो सबसे पहले मॉडर्न में इसके 3 पार्ट्स फिर से हैं, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी, सेकेंड इज एम्ब्रियोलॉजी और थर्ड इज हिस्टोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए होती है IB सिंह बुक, नहीं खरीदनी है, कोई जरूरत नहीं है, उसकी PDF रख लो, फोटोकॉपी रख लो। सेकेंड बुक हिस्टोलॉजी के लिए भी IB सिंह ही होती है, लेकिन उसकी भी PDF अवेलेबल हो जाती है, कलर्ड प्रिंट आउट, अगर प्रिंट आउट पसंद है तो कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लेना है, ये तो PDF इज ऑल्सो सफिशिएंट। ह्यूमन एनाटॉमी के लिए द वर्ल्ड फेमस, मेरे को लग रहा है बुक बताने की, नाम बताने की जरूरत भी नहीं है, BD चौरसिया लेनी है। 4 वॉल्यूम्स हैं इसकी, चौथी कहाँ गई? चौथी शायद मैंने किसी फ्रेंड को दे दी है। BD चौरसिया की 4 वॉल्यूम होती है, इसमें एक हैंडबुक भी होती है छोटी सी, पहले हैंडबुक पढ़ के खत्म कर दो, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज टू गेट एक्वेंटेड टू दिस फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो वो बुक पढ़ लेनी चाहिए। वैदिक पार्ट में, आयुर्वेदिक पार्ट में सबसे पहले तो सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता खरीदने की जरूरत नहीं है अभी, इसमें शारीर स्थान में कुछ टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं। ये इंग्लिश सुश्रुत संहिता है, दिस इज बाय डॉक्टर KR श्रीकांत मूर्ति। हिंदी सुश्रुत संहिता इज बाय डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। सुश्रुत संहिता में ऐसे टॉपिक्स भी दिए नहीं, मतलब ऐसे चैप्टर भी दिए नहीं है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इफ यू आर विलिंग टू बाय इट देन बाय शारीर स्थान, और इफ यू आर विलिंग टू बाय द होल बुक देन बाय ओनली वॉल्यूम 1, जिसमें सूत्र स्थान, शरीर स्थान ये है। सारी पूरी वॉल्यूम खरीदने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बट आई विल सजेस्ट कि गो फॉर फोटोस्टेट। बुक इज रचना शरीर विज्ञान बाय डॉक्टर महेंद्र, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, बट बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखी है, दे ऑल्सो प्रेफर स्टार्टिंग दिस बुक, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बुक ऑफ आयुर्वेदिक ह्यूमन एनाटॉमी बाय डॉक्टर गिरिधर M कांति, ये है वो बुक बाय डॉक्टर गिरिधर M कांति। वेरी कंसाइज्ड बुक, वेरी कंसाइज्ड, इट हैज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, श्लोक भी हैं इसमें, वेरी इजी इंग्लिश, बहुत ज़्यादा इजी इंग्लिश। आंसर राइटिंग में अगर इस फॉर्मेट में पढ़ाई अगर की है तो आंसर राइटिंग यू कैन डू इट वेरी, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग यू कैन। सेकेंड बुक इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी बाय डॉक्टर PK
मोहरन। 2 वॉल्यूम्स हैं इसकी। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। ये इंग्लिश में बुक है। वन सजेस्टिव थॉट आई वुड लाइक टू शेयर, एनाटॉमी BMS रचना शरीर BMS फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको ट्राई करना है कि नोट्स आप डे 1 से बनाइए, क्योंकि लास्ट में अगर बुक्स पे रिलाई करते रह जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा सिलेबस बल्कि हो जाता है, फिर उसको समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एग्जाम के एक दिन पहले। तो ट्राई टू मेक अ सेपरेट डायग्राम कॉपी। सेपरेट डायग्राम की तो कॉपी बनानी ही बनानी है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और नोट्स, रिटन नोट्स भी बनाते जाना है, बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल बुक से अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर एक बेस बुक की बुक तो कंप्लीट होनी चाहिए। BDC में पूरी BDC नहीं पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ रहे हैं। BDC पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। टीचर्स प्रोफेसर्स भी क्लास में जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर काफ़ी एम्फेसिस देके वो लोग पढ़ाते हैं। डेफिनेटली गो एंड आस्क योर प्रोफेसर, गो एंड आस्क योर सीनियर्स। सीनियर्स तो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं, वो बता देंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो वो वाली पार्ट थरली पढ़ना है, बाकी चीज़ें सुपरफिशियली यू कैन रीड इट इफ यू हैव सो मच क्यूरियोसिटी। लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मत रखो एनाटॉमी में, क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बहुत सारी हैं, बस सिलेबस का ही चीज़ें पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाएगा, क्यूरियोसिटी के लिए टाइम बचेगी नहीं। तो पहले स्टिक टू योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस पॉइंट्स, उसके बाद क्यूरियोसिटी के लिए स्पेस रखनी है अपने लिए, नहीं तो एग्जाम आ जाएगा। और लिखना वैसे भी तुमको वही है जो तुम NCERT में पढ़ के आए हो। Our fourth subject is Samhita Adhyayन, the most important subject of BMS फर्स्ट ईयर। इस सब्जेक्ट को हमारे करियर का बेस बनाने के लिए ही डाला गया है। पहले संहिता अध्ययन सब्जेक्ट नहीं होता था, अष्टांग हृदय एक सब्जेक्ट था जिसमें सूत्र स्थान के 30 चैप्टर्स थे। अब संहिता अध्ययन में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 15 चैप्टर्स हैं, चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 चैप्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है मूल मात्र, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बुक। दिस इज माई हैंड, दिस इज द बुक साइज ऑफ बुक। बहुत प्यारी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक, बेसिकली ओरिजिनल। मूल मात्र इज बेसिकली ओरिजिनल टेक्स्ट, इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट ही होता है। नो प्रिंटिंग मिस्टेक, श्लोकास आर एक्चुअली इन करेक्ट फॉर्मेट, बस श्लोक है इस पूरे बुक में। लेकिन स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आएगा, यू नीड अ मेंटोर। ये जितनी छोटी बुक है उतनी ही खतरनाक, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये बुक पढ़ने के लिए आपको मेंटोर की जरूरत है, आपको खुद से समझ में नहीं आएगा, कितने भी गंधर्व रहो संस्कृत में, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो इसको समझने के लिए हमें लेनी है ट्रांसलेशन बुक्स की। ट्रांसलेशन बुक्स भी अब हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में अष्टांग हृदय बुक विच आई फॉलो इज अष्टांग हृदय बाय हरीश चंद्र कुशवाहा। इसकी बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने सूत्र स्थान की फोटो कॉपी करा रखी है 15 चैप्टर्स की, विच इज वेरी हैंडी। मैंने एक पेज पे 2 पेजेस कराए हैं ताकि ये थोड़ा उठाने में कन्वीनियंट रहे। बहुत अच्छी बुक है। इसमें ऐसे एक्चुअल बुक इज वेरी बल्की दिस साइज, बहुत अच्छी बुक है। हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, हिंदी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी लैंग्वेज नहीं बहुत पहले छोड़ दिया है पढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं। ट्राई करते रहोगे समझ में आ जाएगी। 2 टीका का रेफरेंसेस है इस बुक में, काफ़ी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा विस्तार से आराम से बैठ के पढ़ो तब समझ में आएगा। सेकेंड हिंदी बुक इज दिस बाय ब्रह्मानंद त्रिपाठी, बाय डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, शॉर्ट है। हरिश्चंद्र कुशवाहा से थोड़ी सी इजी है, ये थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्मेट में है। ये बस सूत्र स्थान की बुक है। ब्रह्मानंद त्रिपाठी की भी इतनी मोटी सी एक बुक आती है, वो नहीं खरीदनी है। सूत्र स्थान की छोटी सी प्यारी सी एक बुक होगी, इसमें भी 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें। तो बाय दिस, नॉट दैट। एक्चुअल बुक इज दिस। इस बुक में वो जो आइडियल टेक्स्ट का मैंने स्टार्टिंग में रेफरेंस दिया था वो सारे हैं इसमें, पर ये समझ नहीं आती। अष्टांग हृदय इंग्लिश ट्रांसलेशन इज बाय डॉक्टर आर विद्यानाथ। काफी एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये। इसमें हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं,
बहुत ही सुंदर कलरफुल डायग्राम्स भी हैं सो दैट यू कैन कोरिलेट एंड हैव अ पिक्टोरियल मेमोरी इन योर माइंड। ये काफ़ी कंसाइज पॉइंट वाइज चीज़ें दी हैं so that you can easily remember. Tables are also there, point wise points are there so that you can easily ace good score in examination via this book. So this is English book. English book है, काफ़ी easy language, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम से तो समझ नहीं आएगी, लेकिन now we will talk about चरक संहिता। चरक संहिता, this is मूल मात्र, very cute, we get very dangerous। खरीद लेनी है सबको, भले पढ़ो ना पढ़ो, होनी चाहिए सबकी लाइब्रेरी में, ये होम लाइब्रेरी में। चरक संहिता की भी इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन लेट्स टॉक अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन इज बाय काशीनाथ, कवर हटाने दो भाई, काशीनाथ पांडे एंड गोरखनाथ चतुर्वेदी की बुक है ये। थोड़ी सी हिंदी काफ़ी इंटेंस है, इसमें डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है। इम्पॉर्टेंट श्लोक जो है वो उसमें उनमें स्टार बना है, हाईलाइटेड है, वो हेडिंग्स भी है, टीका भी दिया है, कमेंट्री इज ऑल्सो गिवन, विमर्श भी है, कमेंट्री, फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स आर ऑल्सो देयर, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सेकेंड, इंग्लिश में चरक संहिता की बुक है ये, माई फेवरेट बुक। This is from R.K. Sharma and Bhagwan Das. This is beautiful book. इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी है, सब हेडिंग्स हैं, टाइटल्स भी हैं अच्छे से। बस एक प्रॉब्लम है इस बुक में, इसने हर चीज़ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया है। कुछ चीज़ों को संस्कृत में रहने देते तो बेटर लगता, तो बट वो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पेंसिल से उन चीज़ों को लिख लेना है हिंदी में। बट बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, कलर इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। For English translation, you can definitely go for this book. So, let's talk about next subject, that is पदार्थ विज्ञान। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का, बिल्कुल समझ नहीं आता क्या हो रहा है इसमें। हम लोग आत्मा पढ़ते हैं, भूत पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, दिशा पढ़ते हैं। यहाँ आओगे तो पता चलेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा भी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। मन पढ़ेंगे हम, इसमें समझ नहीं आएगा कि मेडिसिन से इन सब चीज़ों का रिलेशन क्या है। तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा एक्सेप्टेबल होना है, थोड़ा दिमाग को खोल के रखना है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। बहुत बड़ा रोल होता है पदार्थ विज्ञान में। आपका मेंटर कौन है? बाय गॉड ग्रेस हमें वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया हमें मिले हैं पदार्थ विज्ञान के लिए, तो हमें उतना डर नहीं लगा इस सब्जेक्ट से। बट गिव टाइम टू योरसेल्फ, बी एक्सेप्टेबल लिटिल बिट। जो चीज़ें हैं वो होती हैं, उनको मानना है, नहीं मानते तब भी मान लो। आई प्रेफर पदार्थ विज्ञान एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा बाय डॉक्टर वैभव दादू। दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट, ये हमारे प्रोफेसर की बुक है और हमें पढ़ाते हैं। ही व्यक्ति वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें डर नहीं लगता इस सब्जेक्ट में। और नंबर नहीं आते, नंबर उतने नहीं आते हैं मेरे, लेकिन स्टिल आई लव दिस सब्जेक्ट और होपफुली अब मेरे अच्छे नंबर आएंगे। दिस बुक इज रिटन इन इंग्लिश। थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी वो हो जाती है, थोड़ी इंटेंस हो जाती है, बट डरना नहीं है। पढ़ते पढ़ते यू विल गेट द जिस्ट ऑफ द लैंग्वेज और वो समझ में आने लगेगी। हेडिंग्स टॉपिक वाइज है, पॉइंट्स वाइज चीज़ें दी हैं इसमें, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, समझ में आती है ये बुक। बहुत छोटी सी है, बहुत ब्रीफ में चीज़ें हैं, समझने में उतना डायरेक्टली ये बुक पढ़ोगे तब समझ में नहीं आएगा। पहले थोड़ा सा बेस लाइन नॉलेज रखना ज़रूरी है, तभी इस बुक समझ में आएगी। इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, यू कैन सी फ्लो चार्ट्स भी हैं इसमें। टैबुलर फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, समराइज्ड फॉर्म में भी, टैबुलर फॉर्म में भी चीज़ें हैं जो इस बुक को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बना देती है। फॉर इंग्लिश पदार्थ विज्ञान गो फॉर दिस बुक। सेकेंड बुक है थोड़ी सी इजी हैंड पे है, हिंदी बुक है, पदार्थ विज्ञान सरल अध्ययन बाय हीरालाल आर शिवहरे। इजी बुक है, लैंग्वेज बहुत इजी है, बहुत डीप में चीज़ें नहीं दी हैं, बट बेसिक नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज, थोड़ी सी इन डेप्थ में जा सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें
इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें क्वेश्चंस दिए हैं हर चैप्टर के एंड में। इसमें MCQ टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जो इस बुक को काफी अच्छी बना देते हैं, बहुत बेनिफिशियल बना देते हैं। इसमें डायग्राम्स भी हैं, थोड़े भगवत गीता के रेफरेंसेस भी हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ऐड करते हैं इस बुक रीडिंग में। थर्ड बुक इज बाय BK द्विवेदी, अष्टांग हृदय। काफी इंटेंस बुक है, बहुत डीप नॉलेज दी है उसमें। नॉर्मल लेवल की रीडिंग करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आराम से बैठना पड़ेगा, कॉफी का मग। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी थी, थोड़ा मेरे सर में दर्द होने लगा था, तो वो बुक आई गिफ्टेड दैट बुक टू वन ऑफ माय फ्रेंड। तो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज पदार्थ विज्ञान में गोते लगाने का मन कर रहा हो, मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का मन कर रहा हो, देन गो फॉर BK द्विवेदी। बहुत अच्छी बुक है वो, हिंदी में बुक है वो, आपके बहुत सारे दिमाग के चैनल्स खोल देगा। Moving on to our last subject, that is संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास एक सेपरेट छोटा सा सब्जेक्ट है जो संस्कृत के अंदर छोड़ दिया गया है। इसको एक सेपरेट बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये दादू सर की जो बुक थी पदार्थ विज्ञान के हाफ पार्ट में हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की सेपरेट बुक्स भी अगर मिल रही है तो देन गो फॉर इट, आई प्रेफर दिस बुक ओनली। और हिस्ट्री का टॉपिक अगर NCISM के सिलेबस से टॉपिक देख लोगे तो वो टॉपिक वाइज भी गूगल करके यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। बहुत एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं, ऐसे तो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो सारी चीजें हैं, इंटरनेट पे हैं, तो खुद के नोट्स भी बना सकते हो। बाकी ऐसे नोट फॉर्म में बुक बहुत सारी बुक्स में है पदार्थ विज्ञान की। पहले पदार्थ विज्ञान के अंडर था आयुर्वेद इतिहास, तो बहुत सारी पदार्थ विज्ञान के बुक्स में आयुर्वेद इतिहास वाला पार्ट मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट संस्कृत। संस्कृत में कोई स्पेसिफिक बुक आई विल नॉट रेकमेंड, क्योंकि संस्कृत में एनी बुक जो संस्कृत व्याकरण की है, जो आपने शायद 11th-12th में अगर संस्कृत आपने पढ़ी है ऑप्शनल में, तो दोज बुक्स विल ऑल्सो वर्क। आई प्रेफर, ये मैंने सीनियर से हड़पी है ये बुक, बाय त्रिवेणी शास्त्री, संस्कृत व्याकरण। बहुत छोटी सी बुक है, प्यारी सी बुक है एकदम, बहुत कंसाइज फॉर्मेट में चीज़ें दी हैं। लेकिन संस्कृत मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था पढ़ना, तो मुझे काफ़ी मेहनत लग जाती है संस्कृत पढ़ने में, तो बस बुक रीडिंग से मेरे को उतना बेनिफिशियल नहीं पड़ता। तो आई फॉलो उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उन्होंने पूरा संस्कृत का सिलेबस पढ़ा रखा है। बस वहाँ जाके संधि अगर पढ़ना है तो संधि बाय उत्कर्ष क्लासेस, वो पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है उन्होंने, वो पूरा आ जाएगा, तो वो पढ़ लो। या फिर और कोई चैनल यूट्यूब पे है तो विच यू प्रेफर, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। अन अकेडमी भी पढ़ा रहा है संस्कृत, तो वो भी पढ़ सकते। मेक योर नोट्स संस्कृत के, उसके बाद फॉलो द बुक, क्योंकि बुक ऐसे बिना अगर बेस नहीं है तो बिना किसी बेस के अगर बुक सीधे पढ़ रहे हैं तो फिर वो उतना मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आई विल रेकमेंड फर्स्ट हैव अ टीचर, लेट समबडी टीच यू। अगर आपका फ्रेंड है कोई जो बहुत अच्छा है संस्कृत में, तो वो आपको पढ़ा सकता है। सो सारे सब्जेक्ट्स हो गए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जो बुक्स मैंने इस वीडियो में दिखाया वही पढ़ो, वही बेनिफिशियल है आपके लिए। रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, रिसर्च योर ओन पेस। आपको अपने हिसाब से रिसर्च करना है। दिस इज अ सजेस्टिव वीडियो, यू कैन हैव अ सजेशन। ये सारी वो किताबें जो हमारे सीनियर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे कॉलेज में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फॉलोइंग दिस। रिसर्च करने में बहुत आलस आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली हैव दीज बुक, यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोसेस। बहुत अच्छी किताबें हैं। और लास्ट बात मैं ये बोलूँगी कि डोंट ओनली रिलाई ऑन बुक्स। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नोट्स बनाना, क्योंकि स्पेशली अगर इतनी मोटी बुक है, अगर आप हाईलाइट मशीन हो, बहुत लोग आई पर्सनली फॉलो हाईलाइटिंग, कलर कोडेड हाईलाइटिंग, बट एट दी एंड एग्जाम के एक दिन पहले आपके हाथ में एक पेज होना चाहिए या 2 पेजेस होने चाहिए। कंसाइज एवरीथिंग इन नोट्स। उस आइडिया को अपने वे में कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के एक दिन पहले किताब उठाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन नोट्स, और उनको कलर कोडेड रखो। नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे अलग वीडियो बना दिया जाएगा इफ़ यू वांट देम। बहुत एनाटॉमी का तो पक्का याद से बनाना है नोट्स, क्योंकि एनाटॉमी का सिलेबस बहुत बड़ा है। पदार्थ विज्ञान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संहिता को डे 1 से काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। संस्कृत से डरना बिल्कुल नहीं है।
सब लोग कर ले रहे हैं संस्कृत, अगर पढ़ोगे तो कर लोगे, उसको टालते रहोगे तो कभी नंबर नहीं आएगा संस्कृत में. Physiology and anatomy, being a medical student, you will definitely enjoy these subjects. Hope you like the video and thank you so much for sticking by till the end of the video. और भी ऐसे informative video बनते रहेंगे. Till then, stay tuned. Bye bye.